दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे यूरिक एसिड के बारे में। ये शरीर में कैसे बढ़ता है, इसके क्या लक्षण होते हैं, सिम्टम्स होते हैं और इसको कम कैसे कर सकते हैं। पहले के समय में यूरिक एसिड उम्र बढ़ने के साथ बढ़ते थे, लेकिन आजकल ये खराब लाइफस्टाइल, गलत खाने पीने की आदत की वजह से यंग लोगों में भी ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। तो सबसे पहले देखते हैं कि यूरिक एसिड होता क्या है, समझने की कोशिश करते हैं। दोस्तों यूरिक एसिड एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट है जो हमारे खाने के डाइजेस्ट होने के बाद निकलता है और हमारे शरीर का जो यूरिन है वो इसे शरीर से बाहर निकालती जाती है। तो आखिर शरीर में यूरिक एसिड जमा क्यों होते हैं, ये जानना भी बहुत जरूरी है। अगर आप पर्याप्त मात्रा में पानी नहीं पिएंगे तो आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि अगर आप पानी नहीं पिएंगे तो आपको यूरिन, ये पेशाब नहीं आएगी, जबकि ये यूरिक एसिड पेशाब के द्वारा शरीर से बाहर निकलते हैं और यूरिन कम होने की वजह से ये वेस्ट प्रोडक्ट शरीर के अंदर अलग अलग जगहों पर जमा होने लगते हैं। इसके अलावा आप अपने डेली डाइट में एक ऐसी चीज ले रहे हैं जिसमें प्यूरिन की मात्रा बहुत ही ज्यादा होती है, जिसकी वजह से हमारे बॉडी में यूरिक एसिड की मात्रा बढ़ती जाती है और शरीर के अलग अलग ज्वाइंट में जमा होना शुरू हो जाती है। ये प्यूरिन आपको नॉन वेजिटेरियन खानों में ज़्यादा मिलता है, मीट में, फिश में या फिर पत्ता गोभी में, ड्राई फ्रूट्स में मिलता है। इन सभी चीज़ों में प्यूरिन बहुत अधिक मात्रा में होता है। वैसे तो ये एक प्रोटीन है, लेकिन इसकी ज़्यादा मात्रा में हो जाने के कारण यह शरीर में इकट्ठा होना शुरू हो जाता है। इसके अलावा अगर आप बहुत ही ज़्यादा मात्रा में चीनी खाते हो, जी हाँ, चीनी, शक्कर या फिर अल्कोहल का सेवन करते हैं, उसका प्रयोग करते हैं, काफी समय से अल्कोहल का सेवन करते आ रहे हैं, तो ऐसे में आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण हो सकता है। मोटापा भी बहुत बड़ा वजह होता है शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने का। जी हाँ, अगर आपका वजन बहुत ही ज्यादा बढ़ा हुआ है तो भी आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकते हैं। अगर आपका किडनी सही से वर्क नहीं कर रहा, जो वेस्ट प्रोडक्ट है उसको छानकर शरीर से बाहर नहीं कर पा रहा है, तो ऐसे में शरीर में यूरिक एसिड जमा हो सकती है और यूरिक एसिड शरीर के अलग अलग ज्वाइंट्स में जमा होने लगते हैं। तो दोस्तों ये कुछ कारण हैं जिसकी वजह से आपके शरीर में यूरिक एसिड बढ़ सकती है, जिसका जरूर ध्यान रखें। खासकर पानी की कमी शरीर में ना होने दें। सिम्टम्स की बात करें तो यूरिक एसिड एक तरह का गाउट अर्थराइटिस है, जो बहुत ही ज्यादा पेनफुल अर्थराइटिस है। इसका दर्द बहुत ही भयंकर होता है। यह शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने के कारण होती है। यह आपके शरीर के अलग अलग ज्वाइंट्स को कवर करती है। यह आपके हाथों, पैरों के गांठों से लेकर जोड़ों, घुटनों तक को इफेक्ट करता है और बहुत तेज दर्द बना रहता है, चुभन सी महसूस होती है। शरीर में यूरिक एसिड बढ़ने की वजह से यह ज्वाइंट पर इकट्ठा हो जाता है, जिसकी वजह से उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी होने लगती है, क्योंकि इसमें यूरिक एसिड जमा हुआ होता है। यह छोटे ज्वाइंट को इफेक्ट पहले करता है। वहीं सुबह उठेंगे तो आपके हाथों में, पैरों में अकड़न सी महसूस होगी, उंगलियों में अकड़न होने लगती है, उंगलियां सही से मुड़ नहीं पाती हैं। इसके अलावा अगर आपके ज्वाइंट में हल्का हल्का पेन होने लगे, हाथों में, पैरों में अकड़न सी महसूस होती है, पैरों में हमेशा दर्द रहता है, तो ये भी आपके बॉडी में यूरिक एसिड बढ़ने का वजह हो सकता है। तो बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना है, आइए देखते हैं। दोस्तों ये वीडियो, ये जानकारी अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दिया कीजिए, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका प्यार, जब आप वीडियो को लाइक करते हो, पसंद करते हो, तो हमारा मोटिवेशन अप होता है। और अब तक आपने रुद्र होम रेमेडीज को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब अभी कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए, ताकि जब भी मैं इस तरह का वीडियो डालूं आपको मिल जाए। तो बढ़े हुए यूरिक एसिड को कंट्रोल करने के लिए आप खीरे का जूस पीजिए। जी हाँ, खीरे के जूस में पोटेशियम और फास्फोरस होता है। ये दोनों ही किडनी को डिटॉक्स करने में हेल्प करते हैं, जो यूरिक एसिड के स्तर को कम करने में मददगार है। इतना ही नहीं, यह यूरिक एसिड के लक्षणों को भी कम करता है। तो खीरे का जूस अभी इस मौसम में पी सकते हैं, लेकिन ठंड के मौसम में खीरे का जूस ना पिएं, क्योंकि खीरे की तासीर ठंडी होती है। ठंड के मौसम में पियोगे तो आपको ये नुकसान भी कर सकता है। इसके अलावा छाछ पीजिए। आपको एक गिलास छाछ लेनी है, उसमें 1/4 चम्मच जीरा पाउडर मिक्स कर लेना है और पुदीने की कुछ पत्तियां क्रश करके उसमें मिक्स कर देना है। धनिया की पत्तियों का पेस्ट तैयार कर लेना है और इसे आधा चम्मच मिलाकर छाछ में मिक्स करके दिन में आप किसी भी समय इसको पी लीजिए। खासकर दोपहर के खाना खाने के साथ इसे लीजिए। जिनके भी खून में यूरिक एसिड ज़्यादा मिक्स हो रहा है वह समस्या भी ठीक हो जाएगी। इसके अलावा सेब का सिरका लीजिए। जी हाँ, सेब का सिरका यानी एप्पल साइडर विनेगर शरीर से यूरिक एसिड को हटाने में हेल्प करता है। एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों की वजह से यह शरीर में क्षारीय एसिड संतुलन को बनाए रखता है। इसका सिरका ब्लड के पीएच वॉल्यूम को भी बढ़ाकर यूरिक एसिड को कम करने में हेल्प करता है।
तो आप रोजाना सुबह खाली पेट 1 गिलास गुनगुने पानी में 2 चम्मच सेब का सिरका डालिए और इसे घोलकर पी लीजिए। इसके अलावा गाजर चुकंदर का जूस जरूर पिया करें। जब भी आपको मौका मिले गाजर चुकंदर का जूस पीजिए। ये दोनों ही फाइबर से भरपूर होते हैं जो यूरिक एसिड को कंट्रोल करते हैं। दिन भर में नींबू पानी जरूर पिएं। यूरिक एसिड बढ़ने पर आप बहुत ज्यादा दर्द महसूस कर सकते हैं। इसके लिए इसे कम करने के लिए आप अपने पानी के इंटेक पर ध्यान दें। खूब पानी पिएं। हो सके तो 1 गिलास नींबू पानी रोज लें। इससे यूरिक एसिड का स्तर कंट्रोल होने में मदद मिलेगी। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो यूरिक एसिड के बढ़े स्तर को नियंत्रित करता है। अभी बारिश का मौसम चल रहा है, ठंड का मौसम आने वाला है, तो तिल और गुड़ का सेवन कीजिए। जी हाँ, तिल की लड्डू घर पे बना लीजिए या फिर इसकी चिक्की खाइए। तिल और गुड़ दोनों का कॉम्बिनेशन जो है दोस्तों यूरिक एसिड को शरीर में कम करता है। इसे जरूर सेवन कीजिए। इसके अलावा जितने भी अम्लीय चीजें हैं उसका सेवन करना बंद कर दीजिए, जैसे कि अल्कोहल हो गया, चाय या कॉफी हो गया। इसे आप बिल्कुल भी प्रयोग में ना लाएं। इसके अलावा रोज सुबह 2 से 3 अखरोट खाइए, भीगे हुए अखरोट खाइए। ऐसा करने से बढ़ा हुआ यूरिक एसिड धीरे धीरे कम होने लगेगा। रात को 2 या 3 अखरोट भिगो दीजिए पानी में और सुबह नाश्ते से पहले अखरोट का चबा चबा कर खा लीजिए। हाई फाइबर फूड अपने डाइट में शामिल कीजिए, जैसे कि ओट मील हो गया, दलिया, बीन्स, ब्राउन राइस खाइए। इससे क्या होगा कि यूरिक एसिड की ज्यादातर मात्रा एब्जॉर्ब हो जाएगी और उसका लेवल भी कम हो जाएगा। तो इन्हें जरूर डाइट में शामिल कीजिए। इसके अलावा विटामिन सी से भरपूर चीजें ज्यादा से ज्यादा खाएं, क्योंकि विटामिन सी यूरिक एसिड को टॉयलेट के जरिए बाहर निकालने में मदद करता है। अगर हर दिन 500 मिलीग्राम विटामिन सी लेंगे तो यूरिक एसिड 2 महीने के अंदर ही कम हो जाएगा। तो विटामिन सी से भरपूर वाले फल जरूर खाइए। सलाद में रोजाना आधा या 1 नींबू खाएं। और दोपहर के खाने में सलाद जरूर शामिल करें, यानी 30% आपका सलाद होना चाहिए, बाकी 70% बाकी चीजें होनी चाहिए। सलाद में आप गाजर, ककड़ी, खीरा, बीट रूट वगैरह ले सकते हैं। इसमें नींबू निचोड़ कर इसको खाएं। बाहर खाना खाने के शौकीन हैं तो तुरंत बंद कर दें और खान पान में फल, सब्जियां और फाइबर फूड शामिल करें, जैसे मैंने आपको बताया। राजमा, छोले, अरबी, चावल, खासकर मैदा, चीनी, रेड मीट जैसी चीजें ना खाएं। रोजाना हो सके तो सेब खाएं। जब भी मौका मिले सेब खाइए। सेब में मौजूद मैलिक एसिड यूरिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देता है, जिससे ब्लड में इसका लेवल कम हो जाता है। यूरिक एसिड कम करने के लिए तले भुने और चिकनाई वाले फूड से दूर रहें। जी हाँ, डीप फ्राई वाली चीजों से दूर रहें। घी और मक्खन से भी दूरी बनाकर रखें। खाना खाने के बाद रोजाना 1 से 1.5 चम्मच अलसी के बीज चबा लें। अलसी के बीज आप भून कर भी खा सकते हो। इससे यूरिक एसिड की मात्रा कम होगी। इसके अलावा दोस्तों, अगर यूरिक एसिड बढ़ जाने पर गठिया की परेशानी हो गई हो तो घबराएं नहीं। बथुआ देखिए इस तरह का मिलता है, ये आपको सब्जी बाजार में मिल जाएगा। इसके पत्तों का जूस निकालकर रोजाना सुबह खाली पेट पिए। आधा गिलास की मात्रा में रोजाना 15 दिनों तक पिए और इसे पीने के 2 घंटे के बाद तक कुछ भी ना खाएं। रोजाना ऐसा करने पर कुछ वक्त के बाद यूरिक एसिड की मात्रा कम हो जाएगी। तो दोस्तों, आज हमने जाना यूरिक एसिड क्या है, यूरिक एसिड शरीर में कैसे बढ़ता है, इसके सिम्टम्स क्या हैं, और अगर यूरिक एसिड शरीर में बढ़ा हुआ है तो उसे कम कैसे किया जा सकता है। वीडियो जानकारी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कर दीजिए और जरूर इस वीडियो को अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर अपने दोस्तों के साथ, परिवार के सदस्यों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि और भी लोग इस जानकारी का फ़ायदा उठा सके। आपको इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, शुक्रिया।